Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज की इस वीडियो में हम DSSB की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम आया है जिसमें उन्होंने वेरियस पोस्ट के कुछ एग्जाम्स को कंबाइंड एग्जाम करने की स्कीम के बारे में बताया है. इस वीडियो में हम मेनली फोकस करके बताएंगे DSSB का जो PRT का एग्जाम होता है उसका कैसे कंबाइंड एग्जाम की स्कीम दी है. तो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो ये नोटिफिकेशन ऑफिस मेमोरेंडम DSSB की तरफ से 7 अक्टूबर 2021 को आया है. हम सीधा चलते हैं हमारी DSSB की PRT की वैकेंसी पर. आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी. ये जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी PRT का पेपर होता है ये हमारे 3 डिपार्टमेंट्स अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है. एक NDMC कंडक्ट करवाती है, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करवाती है और एक MCD होती है. अब आपको पता है कि हमारा ये जो PRT का एग्जामिनेशन होता है ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम होता है. वही होता है कि 12th पास होना चाहिए, JBT DLED और 2 इयर्स वाला डिप्लोमा और CTET कर रखा हो. तो अब DSSB की तरफ से ये स्कीम बताई गई है कि अगर मान लो NDMC की 1000 वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 500 वैकेंसी है, MCD की 500 वैकेंसी है. ये एक मैंने इमेजिनरी फिगर बताई. अब इनका अलग अलग एग्जाम ना लेकर एक कंबाइंड एडवर्टीजमेंट निकाली जाएगी और इनका कंबाइंड पेपर होगा. मतलब एक पेपर हो गया इन तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए और उसके बाद बच्चों को कैसे स्कूल्स अलॉट होंगे उसके बारे में उन्होंने नीचे बताया है कि मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस को फॉलो करा जाएगा. कि मान लो जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उससे पहले उसकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि बताओ तुम्हें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाला चाहिए, MCD वाला चाहिए या NDMC वाला चाहिए. तो इस हिसाब से उनको इन पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं करवाने पड़ेंगे, एक ही एग्जाम में काम हो जाएगा. दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना वो क्या करता है, वो NDMC वाला एग्जाम भी दे रहा होता है, DOE वाला भी दे रहा होता है, MCD वाला भी दे रहा होता है. वो तो इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो तीनों क्लियर कर जाता है, लेकिन सीट तो उसे एक चाहिए. तो बाकी जो लिस्ट होती है उसमें वो क्या होता है, उसका नाम आ जाता है लेकिन वो सीट लेता नहीं है. तो वो बाद में पीछे जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है. तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए DSSB ने ये स्कीम जो बताई है, कंबाइंड एग्जाम हो जाएगा कि मान लो इनके सिलेबस भी सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है. तो DSSB जो नोटिफिकेशन निकालेगा उसमें कंबाइंड एडवर्टीजमेंट निकालेगा कि अगर किसी की 500 वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट की 1000 वैकेंसी है, तो वो कंबाइंड 1500 वैकेंसी निकाल देगा. जो 1500 बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका मेरिट कम, जो उनकी प्रेफरेंस है उस बेसिस पे उनको स्कूल अलॉट हो जाएगा. तो उनकी तरफ से आज ये न्यू नोटिफिकेशन आया है अलग अलग पोस्टों को लेकर, जिसमें मैंने आपको असिस्टेंट टीचर के बारे में जो कि PRT वाला है उसका बता दिया है. आपको पता है वैसे ही हमारा जो PRT वाला एग्जाम है वो डिले होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है कि क्या BEd वाले एलिजिबल होंगे या नहीं. अब उसके बीच अब एक ये न्यू नोटिफिकेशन आ गया है. अब आप नीचे देखोगे एंड में कि ये वर्क कैसे करेगा. DSSB will follow the systematic framework of UPSC and SSC for conducting such combined exams for above post. अब DSSB उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा जैसे कि UPSC और SSC में फॉलो किया जाता है कंबाइंड एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए. ये कुछ में और बातें बताई हुई हैं. हम नीचे जाते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अलॉटिंग पोस्ट टू कैंडिडेट्स एज पर मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स. वही बात जैसे मैंने आपको बताई, जिसके ज्यादा नंबर आए उसके जो अगर उसने पहली प्रेफरेंस में DOE मांगा उसको DOE मिल जाएगा. ठीक है, जो पीछे कम मेरिट में कम नंबर वाले थे जो लेकिन सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से अगर उनको अलॉट होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. बेसिकली मेरिट कम प्रेफरेंस, जिसकी ज्यादा मेरिट में नंबर होगा उसकी प्रेफरेंस की उनको चीजें वैसे वैसे अलॉट होती आएंगी. नॉट कंसिडरिंग अ कैंडिडेट फॉर एनी अदर ऑप्शन वंस he/she has been allotted his first available preference. अगर मान लो कोई बच्चा है उसने DOE सेलेक्ट करा था, उसको DOE मिल गया तो अब वो चेंज नहीं करवा सकता.
इसका क्या बेनिफिट होगा, जो सीट्स कई बार खाली रह जाती थी, बच्चा डीओई में भी सिलेक्ट हो गया, एमसीडी में भी सिलेक्ट हो गया, आप कह रहे नहीं मुझे डीओई चाहिए था या वो चाहिए था, उसकी वजह से जो क्योस हो जाता था, वेटिंग लिस्ट में प्रॉब्लम आती थी, ये चीज खत्म हो जाएगी। ये सेम चीज अप्लाई करेगी DSSB के अदर पोस्ट जो ऊपर मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पर ये कितनी सारी पोस्ट मेंशन है, ड्राइवर, मेल, लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट, स्टाफ नर्स, इन सब को जिन जिन को कंबाइन कर दिया इन सब पर ये वैलिड होगा। अब लास्ट पॉइंट, द अबव सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क विल बी ऑपरेशनलाइज्ड फॉर द combined examination only on an prospective basis। prospective basis मतलब आगे आने वाली वैकेंसीज पर ये अप्लाई होगा। The board will start issuing the advertisements for such examinations for the above post। अब अगर DSSB की कोई DOE की अलग से वैकेंसी आ रही है या NDMC की आ रही है तो ये कंबाइंड होकर ही आएगी आने वाले जो भी टाइम होंगे, क्योंकि अभी क्या होगा, ये स्कीम फॉलो होगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपको पता है कि अभी हमारी जो वैकेंसी है DSSB, उस पे कोर्ट का केस चल रहा है, होने को वो दिसंबर में भी हो सकता है, होने को फरवरी मार्च में भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है ताकि एग्जाम कभी भी हो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और अपनी रैंक अच्छी लेकर आना ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।